समझने जा रहे हैं गैप जंक्शन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का एक छोटा सा पार्ट। चलो हम शुरू करते हैं। गैप जंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा हेडिंग दे देते हैं गैप जंक्शन का। एक मिनट। गैप जंक्शन। चलो हम लोग समझते हैं गैप जंक्शन होता क्या है। ठीक है, चलो देखो, एक छोटा सा एनसीईआरटी का लाइन हम लोग पहले पढ़ते हैं। इन नियरली, देखो पहले हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, बस पढ़ दिए हो गया। अगर उस पर मैं कोई चर्चा ना करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं पहले आपको एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ के समझा देता हूँ ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उसके बाद हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे। छोटा सा पार्ट है एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, ऐसा कोई फुल डिटेल में नहीं दिया हुआ, मतलब एक पैराग्राफ में ही सब कंप्लीट है, 5 6 7 लाइन का पैराग्राफ है, ठीक है। In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junction are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight adhering and gap junction. समझ दो, गैप जंक्शन एक मतलब गैप जंक्शन का काम क्या होता है। पहला बात तो ये लिंक होता है, ठीक है, क्या चीज़ लिंक होता है दो। देखो ऑल टिश्यू यहाँ लिखा गया ना, नियरली ऑल टिश्यू, नियरली या कह सकते हैं मोस्टली ऑल टिश्यू एनिमल का होता है हैविंग स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइडिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल ढांचा के तौर पे और फंक्शनल मतलब काम के तौर पे, लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। मैक्सिमम मोस्टली जंक्शन कहाँ होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, ठीक है। और कहो तो मतलब दो सेल होते हैं वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं विथ, मतलब या कहो तो थ्रू सेल जंक्शन, ठीक है। इसे भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन epithelial टिश्यू, ओके। अगला कि टू सेल्स, यहाँ यही समझाना मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है वो डायरेक्टली मतलब कभी भी वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या? जैसे राम बाबू का ईंटा याद है, और ये हुआ श्याम बाबू, ठीक है, दोनों का अपना अपना बिजनेस है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं है कि भाई, क्योंकि ये दोनों का जो बिजनेस है वो एक दूसरे को मतलब एक मतलब ये होता है ना, दोनों का बिजनेस सेम है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना भाई दोनों में कंपेरिजन और कंपटीशन दोनों होता है, ठीक है। तो इस कारण से दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट एक बंदा बीच का होता है ना, जो भाई ये बता, ये कुछ इससे जाके बोलता है, ये कुछ इससे जाके बोलता है, या फिर इसके पास कुछ ऐसा बिजनेस में मटेरियल ऐसा है जो इसका नीड हो, है कि नहीं, राम बाबू का नीड हो, तो ये यहाँ से ला के इसे दे देता होगा, या यहाँ कुछ ऐसा बन रहा हो जो इस बंदे का नीड हो तो ये बंदा जाके ये इसे दे देगा। तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं है कि भाई सीधा सीधी आप हमसे मांग लो हम आपसे मांग लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये दो बंदे के कारण ही एक दूसरे से लिंक हो पा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट, है कि नहीं, एक साथ तो अपने से कॉन्टैक्ट कर नहीं रहा है। अब चलो हम लोग समझते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं तब आगे समझते हैं इसके टाइप्स। और नेवर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। सेल ये जंक्शन connect the cells junctionally and ऊपर भी आपने पढ़ा है क्या, स्ट्रक्चरली, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। पहला हो जाएगा आपका टाइट जंक्शन, सेकंड हो जाएगा अधेरेंस जंक्शन, ठीक है।
अधेरेंस जंक्शन। तीसरा हो जाएगा आपका गैप जंक्शन। ये हो गया आपका 3 टाइप्स ऑफ जंक्शन। पहला हम लोग समझते हैं, फर्स्ट है हमारा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है? सबसे पहला बात, टाइटली पैक्ड, ठीक है। टाइट का जहाँ बात आया मतलब रोक दो, टाइटली पैक्ड रोक देना है क्या चीज़ को? सब्सटेंस को। क्या चीज़ से? लीकिंग होने से। लीकिंग मतलब रिसाव होने से, ठीक है। किसके अक्रॉस? टिश्यू के अक्रॉस। देखो ये बस इसी को मैं अभी लाइन में लिख दूंगा, हो गया भाई आपका एक अच्छा सा स्टेटमेंट या डेफिनेशन तैयार। सीधा बात है भाई, टाइट मतलब स्टॉप, ठीक है। एक पहले मैं एक छोटा समरी बता देता हूँ। सबसे पहला बात ये सुनो, जो टाइट मतलब STOP, टी, स्टॉप, टी, टाइट मतलब स्टॉप, लीकिंग करने से, क्या चीज़ से? लीकिंग, ठीक है। अक्रॉस टिश्यू, ठीक है, समझ में आ गया। टाइट मतलब स्टॉप, टाइट मतलब स्टॉप, लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, हो गया। अधेरेंस, अधेरेंस मतलब चिपका देना। अधेरेंस फेविकॉल के जस्ट पीछे मिल जाता है लिखा हुआ एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब चिपका देना, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका जोना एडहेरेंस, एक होता है आपका मैक्यूला एडहेरेंस, ठीक है। बट ये अभी हमारे NCERT या कहीं भी नहीं पढ़ना, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। चलो, एडहेरेंस का मतलब देखो, एडहेरेंस मतलब सीमेंटिंग, एडहेरेंस मतलब सीमेंटिंग। व्हाट इज एडहेरेंस? तो एक ही बात क्लिक करना है, सीमेंटिंग सीमेंटिंग सीमेंटिंग, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। इफ़ देयर इज़ अ वर्ड सीमेंटिंग, सीधा है मतलब एडहेरेंस, ठीक है। अगला होता है क्या? गैप जंक्शन। गैप से सीधा मतलब पता चलता है, लाइक एक दीवार है तो इसके अंदर गैप हो जाए, है कि नहीं, तो इसे हम लोग कह देंगे गैप है। गैप का तो एक ही मतलब है, गैप मतलब छोटा सा जगह खुला रहना। क्यों खुला रहेगा? आपके दीवार, आपके वॉल या आपके फ्लोर पे छोटा छोटा गैप होता है, या तो उसमें एंट होते हैं या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा होता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ हम लोग गैप क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफ़र हो सके, किसका? आयन का ट्रांसफ़र हो जाए, प्रोटीन का ट्रांसफ़र हो जाए। और सम टाइम क्या होता है, कभी कभी लार्ज पार्टिकल का भी या लार्ज प्रोटीन का भी आपका फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार, अब चलो पहले इसको लिख लेते, तब अब बाद में कुछ होगा, है कि नहीं। पहला हो गया टाइट। टाइट का एक छोटा सा डायग्राम, टाइट जंक्शन हो गया। ये क्या करेगा? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। याद करने के लिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन स्टोमक, इंटेस्टाइन, और एक लास्ट यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये टाइट जंक्शन कंप्लीट। बी, NCERT अगर आप खोलोगे आपको वहाँ दिख जाएगा आराम से, ठीक है। क्या दिख जाएगा? एक मात्र छोटा सा पैराग्राफ जिसमें आपको कोई एग्जाम्पल, कोई कुछ नहीं लिखा होगा, बस इसके बारे में ये सब बता दिया गया। जैसे तो कीवर्ड होता है लीकिंग का, जहाँ कीवर्ड हुआ आपका सीधा कनेक्ट कर दो भाई कि टाइट जंक्शन है, ठीक है। बस ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन आने से रहा। चलो आगे हो गया, आपका हो जाएगा एडहेरेंस जंक्शन। ये होते हैं 2 टाइप का, आपको मैं बता दिया, जोना एडहेरेंस, मैकुलर एडहेरेंस। बस इसको मत ही पढ़ो, ज़्यादा बेटर है कि नहीं, मत पढ़ो, सीधा बात।
ये मैं एक छोटा सा ऐसी डायग्राम बना देता हूँ याद रखने के लिए, याद इसलिए रखने के लिए क्योंकि डायग्राम से बना हुआ चीज़ थोड़ा ज़्यादा दिन तक रिटेन करता है माइंड में। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़ का, अधेरेंस मतलब क्या, सीमेंटिंग। अधेरेंस मतलब क्या, सीमेंटिंग। ठीक है, अधेरेंस मतलब क्या, सीमेंटिंग। डेफिनेशन लिख देते हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फिर से स्टोमक, स्किन, हार्ट, etc। अधेरेंस का भी समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा छोटा सा, और क्या, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के लिए क्या बताता है, गैप मतलब सीधा बात है छोटा सा छिद्र। किस चीज़ के लिए भाई, स्मॉल, समटाइम लार्ज, प्रोटीन के लिए, आयंस के लिए, क्या चीज़ के लिए, रैपिड ट्रांसफ़र होगा। रैपिड ट्रांसफ़र कहाँ होगा, बिटवीन सेल्स हो जाएंगे, है कि नहीं, जहाँ तहाँ आना जाना आपको मिल सकता है। एक्रॉस टिश्यू भी हो सकता है भाई, मतलब सीधा बात इतना समझो, क्वेश्चन आएगा भी रैपिड ट्रांसफ़र पे आएगा, लाइक पूछ दिया जाएगा रैपिड ट्रांसफ़र या गैप कहीं हो, गैप तो पूछ दिया, सीधा बात है गैप ही जंक्शन मारोगे। देखो की पॉइंट पे ध्यान रखना है, की पॉइंट क्या रहेगा आपका, जैसे की पॉइंट रहेगा सीमेंटिंग हो जाएगा, ठीक है, सीमेंटिंग मतलब अधेरेंस हो जाएगा। आपको वही लीकिंग चैनल, लीकिंग अगर सॉरी लीकिंग चैनल नहीं, अगर आपको यहाँ लिख देगा कि भाई स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, तो आपको सीधा सीधी जाना कहाँ, टाइट जंक्शन पे। लास्ट हुआ आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का भी एक ये हो गया आपका गैप जंक्शन। समझ में आ गया। ये मैंने आयन दिखा दिया कि ये आयन यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा, ये इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है, सीधा बात है। चलो अब डेफिनेशन लिख देते हैं, फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस। जहाँ तक बात रहा नोट्स का, नोट्स तो कुछ खास बना है नहीं, है कि नहीं, कुछ छोटा सा टॉपिक था, कोई ख़ास नोट्स है नहीं। अगर फिर भी ये नोट्स चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आसानी से, लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में। लार्ज प्रोटीन्स, जस्ट अ मिनट, ये हुआ आपका एग्जाम्पल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, और एक हो गया गट, कार्डियक मसल और गट। इतना कर लो काफ़ी है, इससे ना आगे ना पीछे जाने वाला है आपका। यहाँ गैप जंक्शन ख़त्म हो गया। एक बार फिर से जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज क्या था। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा लाइन जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आता है, क्या, इन नियरली ऑल एनिमल्स टिश्यूज स्पेशलाइज्ड junction provide both structural and functional links between its individual cell. Three type of cell junction are found in epithelial and other tissue। ठीक है, अब देखो आप लोग बोलोगे हाँ भाई अदर टिश्यू का ही बात किया गया है, तो आपने यहाँ सिर्फ एपिथेलियल क्यों लिखा, तो मैंने क्या लिखा, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। गौर करना, मैंने फिर बोलता हूँ यहाँ मैंने क्या लिखा है, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। तीन प्रकार के होते हैं, क्या, थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइट, अधेरेंस, गैप जंक्शन। दो सेल आर नेवर, दो सेल मैं हिंदी में बोल दिया, टू सेल्स आर नेवर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेल जंक्शन कनेक्ट द सेल्स जंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली। बेसिकली यही था। चलो थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला टाइप हो गया आपका टाइट जंक्शन, दूसरा हो गया अधेरेंस जंक्शन, तीसरा हो गया गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन आपका क्या होता है भाई, सीधा बात है, टाइट जंक्शन के लिए आपको क्या है, टी फॉर टाइट, टी जहाँ आ रहा है स्टॉप, टी फॉर टाइट, टी फॉर स्टॉप, टी फॉर टाइट,
टी फॉर स्टॉप, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। स्टोमैक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, बस इतना काफ़ी है। टाइट जंक्शन क्या करता है? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू प्रेजेंट इन स्टोमैक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, स्टोमैक, यूरिनरी ब्लैडर, मोर देन इनफ। अधेरेंस जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन, अधेरेंस सीधा मतलब हुआ सीमेंटिंग, अधेरेंस सीमेंटिंग, अधेरेंस सीमेंटिंग। 10 बार लिख के याद कर लो, छोटा सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 10 बार क्या ही लिखोगे, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, परफॉर्म सीमेंटिंग टू नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टोमैक, स्किन, हर्ट, स्टोमैक, स्किन, हर्ट। गौर करना, ऊपर भी स्टोमैक था, यहाँ भी स्टोमैक है, नीचे भी आपको गट मिल जाएगा। ऊपर भी स्टोमैक था, यहाँ भी आपको स्टोमैक है, नीचे भी आपको गट मिल जाएगा। यहाँ स्किन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अधेरेंस जंक्शन, सीमेंटिंग, भाई एक बार ध्यान रखना, हम लोग याद कर लेंगे ऐसे भाई। सीमेंटिंग अगर नहीं होगा तो भाई हमारा स्किन ऐसे लूज लूज या ऐसा खुला खुला नहीं हो जाएगा। तो पहला हो गया स्टोमैक, स्किन और हर्ट। हर्ट आपको नीचे भी मिल जाएगा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ओके। और एट लास्ट गैप जंक्शन, गैप जंक्शन में आपका एक ही चीज़ है, क्या? गैप में गैप होना चाहिए, किसके लिए? आने जाने के लिए। किस चीज़ के लिए आने जाना होना होगा भाई? आयंस, स्मॉल एंड सम टाइम लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कार्डियक मसल, ऊपर भी था क्या? एक हर्ट था ना, यहाँ फिर आ गया गट। गट आपको तीनों में मिल, एक तरह से तो गट, देखो कैसे याद करना मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरकनेक्ट करके याद करेंगे। पहले में भी आया था स्टोमैक, दूसरे में भी आया था स्टोमैक, इसमें भी आ गया गट, फिर दूसरे में आया था हर्ट, ठीक है। यहाँ आ गया था एक्स्ट्रा आपको यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन। 1 मिनट, ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। सबसे पहला स्टोमैक, स्टोमैक, गट, फिर एक्स्ट्रा यहाँ हर्ट, और यहाँ भी सेम टाइप में क्या क्या था? कार्डियक मसल। फिर आपको ऊपर क्या मिला था? यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन। यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिला था? स्किन। हो गया, बात खत्म, कुछ नहीं रखा है। चलो एक लास्ट बार फिर से, आई थिंक इतना काफ़ी है, बट फिर भी एट लास्ट टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट फॉर स्टॉप, टाइट फॉर स्टॉप, टाइट फॉर स्टॉप। स्टॉप किस चीज़ का भाई? लीकिंग का। लीकिंग किस चीज़ के लिए भाई? भाई क्या लीक हो जाएगा? सब्सटेंस लीक हो जाएगा, किसके अक्रॉस? टिश्यू के अक्रॉस, ठीक है। स्टोमैक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगला हो गया अधेरेंस जंक्शन। अधेरेंस जंक्शन में क्या होगा? अधेरेंस सीमेंटिंग, अधेरेंस सीमेंटिंग, ए सी ए सी ए सी, ए सी सी सीमेंट होता है ना, ए सी सी सीमेंट। तो हम लोग याद रखेंगे भाई अधेरेंस और सीमेंटिंग। ए सी सी सीमेंट भाई लग गया, काम खत्म सीमेंट का, ठीक है। अधेरेंस सीमेंटिंग, ऊपर भी आया था वो क्या? स्टोमैक, यहाँ भी आ गया स्टोमैक, स्किन एक्स्ट्रा, हर्ट यहाँ भी आ गया, नीचे भी आ गया। बीच वाला देखो बेफिजूल का आया, ठीक है, बीच वाला बेफिजूल का आया। ये वाला नीचे भी पाया जाएगा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। यहाँ भी स्टोमैक है, ऊपर भी स्टोमैक है। कट और एट लास्ट अब हम लोग नीचे देखेंगे क्या होता है शुरू। फिर आपको फिर से एक बार बता दो, ऊपर हो जाएगा स्टोमैक, नीचे भी हो जाएगा क्या बोलते हैं, यहाँ भी हो गया स्टोमैक, और नीचे भी आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं? गट, क्या बोलते हैं? गट। ऊपर आपको मिल रहा था क्या? यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? स्किन। नीचे यहाँ आपको मिला हर्ट, नीचे भी मिल जाएगा आपको कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, गट, ठीक है। चलो बात खत्म, इतना ही है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेने का है, कुछ नहीं है। आपको जैसे ही वीडियो मिलता है जस्ट उसी के 2-4 सेकंड बाद, वहाँ 2-4 सेकंड बीतते ही वहाँ आपको मेरा ये नोट्स आराम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे कोई ख़ास नोट्स है नहीं, बट फिर भी अगर चाहिए तो वहाँ जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।